मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी और मंत्री ने कहा है कि सरकार आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्राथमिकता दे रही है। मंत्रिमंडल ने 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं को कार्यों को स्वीकृति दे दी है। इनमें सड़क निर्माण, शहरी अधोसंरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रमुख हैं। और बैठक में सबसे बड़ा निर्णय यात्रियों के सुरक्षानुदान की राशि को लेकर के लिया गया है, जिसे बढ़ा दिया गया है और नए मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। ₹29,540 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की जो योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है, जिसमें लोकवित्त पोषित कार्यक्रमों में 15,598 करोड़ की स्वीकृति हुई है। शहरी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर 6,900 करोड़ की सड़कों के निर्माण व उनके मजबूती के लिए जो कार्य होते हैं उसकी स्वीकृति है। और महत्वपूर्ण एक योजना जो हम लोग वृद्धजनों के लिए पेंशन दी जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उसमें 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है। तथा बुद्धि में जो 100 सीट का MBBS का मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है, उस मेडिकल कॉलेज की 714 करोड़ की योजना थी, जिसमें 763 करोड़ की नई रिवाइज एस्टीमेट पुनर्निश्चित अनुमान उसमें आया है, तो उसे स्वीकृति दी गई है। क्योंकि यह जो एक संकल्प है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, तो बुधनी के अंदर के कॉलेज में भी उसकी डिजाइन और उसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं, तो एक महत्वपूर्ण स्वीकृति वापस से दी गई है। समर्थन मूल्य गेहूं का उपार्जन, यह एक बहुत बड़ा बिंदु है और इस बार गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने 10 लाख किसानों का आंकड़ा पार करा है, जो देश के अंदर आज हमको प्रथम बनाता है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश ने प्रथम बार 10 लाख किसानों से गेहूं का उपार्जन किया है और इसमें हरियाणा के अंदर 9,10,000 किसानों से हुआ है, पंजाब के अंदर 7.5 लाख किसानों से हुआ है और यूपी में 2 लाख किसानों से हुआ है। तो यह जो समर्थन मूल्य के साथ में बोनस की राशि का 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान भी अभी तक दिया जा चुका है। और किसानों की मांग को देखते हुए गेहूं की अवधि 9 मई तक थी, उस अवधि को अब 23 मई तक कर दिया गया है, जिससे जो बड़े किसान या कोई स्लॉट बुकिंग में या किसी कारण से देरी हुई हो, उनको सबका गेहूं का पूरा उपार्जन किया जा सके और बारदाने की कोई समस्या भी नहीं है। सब जगह पर बारदाने उपलब्ध है, ट्रांसपोर्ट का परिवहन भी बड़े व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। लगातार मॉनिटरिंग विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा की जा रही है। उसी का एक प्रतिफल है कि नीमच में खुमान सिंह शिवाजी जलाशय, यह जलाशय अभी पूर्व में निर्मित है, परंतु उसका अध्ययन करके उसके अंदर 1 मीटर की हाइट बढ़ाई गई। 1 मीटर अधिक पानी हम उसके अंदर बढ़ाएंगे, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके, और अभी जो वर्तमान में उसकी कैपेसिटी है उससे 1 मीटर बढ़ाई और उसके अंदर 163 करोड़ रुपए की लागत से जो पूरा पाइपिंग और प्रेशराइज सिस्टम से सिंचाई व्यवस्था दी जाएगी। 22 ग्राम के 6,500 किसान इसके अंदर लाभान्वित होंगे और 5200 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई इससे उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि जो निरंतर समीक्षा और जो कार्य हुए हैं उनका सर्वाधिक दोहन किस तरीके से हम हमारे किसानों के लाभ के लिए ले सकें, ये सारे कार्य चालू हैं। मंत्रियों के द्वारा जो स्वेच्छानुदान दिया जाता है, वह स्वेच्छानुदान अभी 16,000 रुपये की उनकी एक व्यक्ति को दे सकते हैं। कई लंबे समय से चर्चा थी, पहले मंत्रियों के द्वारा स्वेच्छानुदान 25,000 था, उसे 40,000 किया गया था। तो राज्य मंत्रियों का स्वेच्छानुदान अब 16,000 से बढ़ा करके वे 25,000 रुपये तक की राशि अपने स्वेच्छानुदान में किसी एक व्यक्ति को 1 वर्ष में दे सकेंगे, इसका निर्णय किया गया है। रायपुर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर के शुरू हुई बयानबाजी अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर के नव निर्माण का पर्व मनाना अच्छी बात है,
लेकिन छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार